वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज से मैं जावास्क्रिप्ट की सीरीज शुरू करने वाला हूं। और सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर क्या स्पेशल होने वाला है, जिससे आप इसको कंटिन्यू करेंगे। इसको आपको देखना है या नहीं देखना है, ये आप डिसाइड कर सके। देखिए, जब भी हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं, तो अब जावास्क्रिप्ट तो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह से यूज हुई थी। तो अब हम क्यों स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने के लिए हम देखते हैं कि हमें या तो फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, या हमें बैक एंड डेवलपर बनना है, या हमें फुल स्टैक डेवलपर बनना है। अगर हम फ्रंट एंड डेवलपर बनेंगे तो हमें कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क सीखना होगा, जैसे कि रिएक्ट या एंगुलर या व्यू। ठीक है। तो अब हम उन्हें सीखने से पहले हमें जावा स्क्रिप्ट सीखनी है। तो जावा स्क्रिप्ट को अगर आप देखेंगे, कोई कोई ट्यूटोरियल अगर आप फॉलो करेंगे, तो वो इतने लेंथी हो जाते हैं, या उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जैसे ओल्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो पुरानी जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के लिए यूज होते थे, जैसे जे क्वेरी के लिए, उनका कोई यूज नहीं रह गया पढ़ने का। ठीक है। अगर मैं आपको मिनिमम यहाँ पे मिनिमम ट्यूटोरियल बनाऊंगा, मिनिमम कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कि वो आपको इंटरव्यू में भी काम आएंगे, वो आपके डेवलपमेंट में भी काम आएंगे। और बाकी जो आप रिएक्ट या एंगुलर आप पढ़ेंगे, या फिर आप बैकएंड में जाते हैं, बैकएंड आप पढ़ेंगे, तो जैसे नोड पढ़ेंगे या फिर एंगुलर या रिएक्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी होंगे। तो बहुत सारा जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनकी आज जरूरत नहीं है, तो उन्हें मैं कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नहीं यूज करूंगा। ठीक है। तो आप मिनिमम टाइप में जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं, और जो आपको फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी सीखना है वो भी सीख सकते हैं। ठीक। तो ये था मेरा ये सीरीज को बनाने का, कि कम से कम वीडियो के अंदर आप जावास्क्रिप्ट सीख सकें, और उसके साथ लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क भी सीख सकें। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमारी होती क्या है। जावास्क्रिप्ट जो हमारी होती है, देखिए, एक हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह से यूज हुई थी, कि हम एक वेब पेज बनाएंगे। इस वेब पेज के अंदर मान लीजिए हमने एलिमेंट बनाए। एलिमेंट कैसे बनेंगे? HTML से। उनका डिजाइन कैसे होगा? CSS से। अब जो मान लीजिए एक बटन है, उस पर हमें क्लिक करके कोई हाइड शो करना है, कोई डिव को हाइड शो करना है, ये इंटरेक्टिव कैसे बनता है? जावा स्क्रिप्ट से इंटरेक्टिव होता है। ठीक है। तो वेब पेजेस बनाने के लिए यूज में होता है। और इसमें तीन मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है इक्मा स्क्रिप्ट, जो कोर फंक्शनलिटी देता है हमें। इक्मा स्क्रिप्ट से क्या करते हैं कि इसकी कोर फंक्शनलिटी को यूज करके हम जावा स्क्रिप्ट जैसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बना सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके इक्मा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। दूसरा है डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या होता है? जैसे हमारा कोई भी इनपुट बॉक्स हमने बना दिया, बटन बना दिए, ये होते हैं डोम। तो इन इन पे इंटरेक्शन कैसे कराना है, कैसे हमें इन पे इवेंट कॉल करानी है, ये काम में आता है। और फिर होता है बॉम, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है कि ब्राउजर के जो फीचर होते हैं, बहुत सारे ब्राउजर में फीचर होते हैं, उनको हम कैसे यूज करें अपनी लैंग्वेज में। ठीक है। जैसे कि हमें कोई सेट टाइम आउट लगाना। सेट टाइम आउट मतलब कोई बार बार, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ काम कराना है। सेट इंटरवल मतलब एक 5 मिनट के बाद, या मान लीजिए 10 सेकंड के बाद हमें कुछ काम कराना है बार बार। तो ये कुछ ग्लोबल चीजें हैं ब्राउजर की, वो हम कैसे यूज कर सकते हैं ब्राउजर। तो वो होता है बॉम के रिलेटेड। ठीक है। उन्हें एपीआई बोलते हैं, ब्राउजर एपीआई। फिर देखिए, अब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट क्या होता है। देखिए, क्लाइंट साइड में मतलब जो हम वेब पेज अगर मैं कोई ओपन करता हूँ, ठीक है, तो वेब पेज का डिजाइन और वेब पेज की हैंडलिंग के लिए जावास्क्रिप्ट में फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी दी हुई है, जैसे कि रिएक्ट और एंगुलर और व्यू। काफी इस तरह के फ्रेमवर्क्स हैं, पॉलीमर डॉट जे, बहुत सारे हैं इस तरह से। तो उनको डिजाइन करने के लिए, उनको बनाने के लिए, ये हमारा फ्रंट एंड काम में आता है। ठीक है। और बैकएंड में जैसे हमें क्या फाइल अपलोड करनी है, डेटाबेस से इंटरेक्शन करना है, उस सब के लिए नोड जेएस हमारा जो है एक इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट का, वो यूज। आज जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें हमें जो जावास्क्रिप्ट मान लीजिए आपने सीख ली है, सिंटैक्स सीख लिया है, तो बैकएंड और फ्रंट एंड के लिए आप एक ही सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमें कोई दो लैंग्वेज नहीं। आपने मान लीजिए जावा सीख रहे हैं, तो जावा आप बैकएंड के लिए यूज करेंगे, लेकिन फिर भी आपको जावा स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। किसके लिए? फ्रंट एंड के लिए। तो आपको एक लैंग्वेज सीखनी है, और उस लैंग्वेज से आपका बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है हमारा, कि हमें दो लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना पड़ रहा है। ठीक। तो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। अगर आप इसमें आए हैं, तो ये मेरी सीरीज जावा स्क्रिप्ट की जरूर फॉलो करें, और मेरे जो रिएक्ट की सीरीज है, और भी सीरीज है, वो भी आप देखें। तो आप अच्छे से फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं। और ये जो मेरी जावास्क्रिप्ट की सीरीज है, और जैसे मैंने आपको बताया, इनमें मिनिमम ट्यूटोरियल होने वाले हैं, इसको जरूर आप देखें।
Thank you for watching. Please connect with me for more videos.